गुजरात राज्य के वडनगर रेलवे स्टेशन में एक 6 साल का बच्चा अपने पिता के साथ चाय बेचने के कामों में लग जाते हैं। जहाँ इस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने खेल कूद पर ध्यान देते हैं, तब उस समय कौन जानने गया था कि ये चाय बेचने वाला बच्चा बड़ा होकर एक दिन भारत देश का सबसे ताकतवर व लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनेगा। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम पड़ता है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, लेकिन प्यार से लोग नरेंद्र मोदी कहने लगे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाइयों और बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं। नरेंद्र मोदी के 2 भाई नरेंद्र मोदी से बड़े हैं तो 2 भाई नरेंद्र मोदी से छोटे हैं और नरेंद्र मोदी से छोटी एक बहन है। कुल मिलाकर बोलूं तो नरेंद्र मोदी के 4 भाई और एक बहन है। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तब उस समय कौन जानता था कि बेहद साधारण से गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला छोटा बालक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे तो नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी और परेशानियों में बीता। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी वडनगर के जिस घर में रहते थे वो काफी छोटा हुआ करता था। खपरेल मकान में 1.5 कमरे के घर में नरेंद्र मोदी अपने माता पिता और भाइयों बहनों के साथ रहते थे। नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे तो उस समय उनके सामने पैसे कमाने की जिम्मेवारी आ गई थी, तो वो छोटे उम्र से ही अपने पिता के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। वडनगर रेलवे स्टेशन में नरेंद्र मोदी के पिता की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। आज भी वडनगर रेलवे स्टेशन में वो दुकान मौजूद है। नरेंद्र मोदी को छोटे उम्र से ही आरएसएस से जुड़ा हो गया था। जिस समय वो आरएसएस से जुड़े उस समय उनकी उम्र केवल 8 साल की थी। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी। 1998 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी। उसी समय से वो आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। नरेंद्र मोदी ने प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई वडनगर में ही पूरी की। आरएसएस में प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। उनके स्कूली शिक्षक के अनुसार नरेंद्र मोदी पढ़ने में कुछ खास नहीं थे, लेकिन उन्हें वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता और साथ ही राजनीतिक में उन्हें बेहद रुचि थी। अपने पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। नरेंद्र मोदी की महज 13 साल की उम्र में ही जसोदाबेन चमन लाल के साथ सगाई हो गया था और जब शादी हुआ तो केवल 17 साल के थे। नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखने वालों के अनुसार नरेंद्र मोदी ने भले ही जसोदाबेन चमन लाल के साथ शादी की, लेकिन कभी साथ में रहे नहीं। 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने घर का त्याग कर दिया था। नरेंद्र मोदी जब 17 साल के थे उस समय अपने परिवार वालों को बिना बताए ही घर से चले गए और फिर 2 साल तक घर नहीं लौटे। इस दौरान उन्होंने भारत की यात्रा की और देश के धार्मिक केंद्रों का भी दौरा किया। 1969 या 1970 में नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौटे। फिर 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। जब देश में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में इमरजेंसी लगा था, तब उस समय नरेंद्र मोदी भी उन शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्हें अज्ञातवास में समय गुजारना पड़ा था। 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद नरेंद्र मोदी 14 साल तक देश भर में भ्रमण कर आरएसएस के लिए काम किया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे। फिर 1985 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। नरेंद्र मोदी भाजपा ज्वाइन करने के बाद कई पदों पर काम किए। 1988 या 1989 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। जब पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ रथ यात्रा की थी उस समय नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी समय से नरेंद्र मोदी की पहचान बड़े नेताओं में होने लगी। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए 2001 का साल टर्निंग पॉइंट वाला रहा। उस साल गुजरात में विनाशकारी भूकंप आई थी जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। राजनीतिक दबाव के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी भी शायद इसी का प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर लगातार 14 साल तक सीएम पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात को देश के टॉप राज्यों में शामिल कर लिया। आज भी मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती है। 22 मई 2014 तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। साल 2012 आते आते नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी देखने लगी थी। गुजरात के शीर्ष राज्यों में शामिल का
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। फिर 2019 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर बहुमत के साथ केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बारे में यह जानकारी आप लोगों को जानकर कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और हम मिलते हैं फिर अगली एक न्यू वीडियोस के साथ।